नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका 25 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसका ये ओरिजिनल पेपर आप मान सकते हो, क्योंकि जो ये मैंने पेपर है ये मैंने बिल्कुल ही ब्लू प्रिंट के अनुसार तैयार किया है। तो इसी पेपर में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी लिख कर रखे हैं, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला खंड है अखंड है। तो उसका पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 5 तक। मतलब यहाँ से 1 से लगाकर 5 तक प्रश्नों के उत्तर आपको ऑप्शन वाले हैं वो आपको देने हैं। तो देखो, आप भी साथ साथ में कमेंट करके उत्तर बताते रहे और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न गर्मी? अ केंद्र शिशिर, ब केंद्र हेमंत, स केंद्र वसंत, द केंद्र शरद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, वसंत ऋतु में न अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, बल्लू चूड़ियां बेचता था। अ केंद्र कपड़े के बदले, ब केंद्र पैसों के बदले, स केंद्र ईंधन के बदले, द केंद्र अनाज के बदले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, अनाज के बदले बेचता था। तीसरा क्वेश्चन है, गौरैया की टोपी में कितने फुदने थे? अ केंद्र 2, ब केंद्र 5, से केंद्र 7, द केंद्र 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 फुदने थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे 25 तारीख को जो भी एग्जाम है। तो देखो, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। तो अ केंद्र पीयूष, ब केंद्र विष, स केंद्र दूध और द केंद्र जल। तो अमृत शब्द होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? आपको पता ही होगा, विष शब्द है वो अमृत शब्द का क्या होता है? विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 5वां, उद्भव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अ केंद्र उद धन भाव, ब केंद्र उत धन भाव और स केंद्र उत धन भाव, द केंद्र उद धन भाव। तो आपको पता होगा, जो उद्भव शब्द होता है उसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? उत आधा तो होता है, धन भव होता है। तो इसके अंदर जो स ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे सेकंड है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो कविता है उनमें से लाइनें ली गई है, उनमें से जो 20 में कौन सा शब्द आएगा वो आपको इनमें से देखकर बताना, जो ऊपर दिए गए शब्द है। तो देखो, सबसे पहला है, अभी अभी तो आया है मर्दुल वसंत। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? मेरे वन में हो जाएगा। तो पहले के अंदर आ जाएगा, ये मेरे वन में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकंड है, सूड़िया बनाने वाला उसका पैसा था। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका पैर्थक पैसा था। तो इसके अंदर ये आ जाएगा, पैर्थक शब्द आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा है, समझदार व्यक्ति इस वाली बस में सफर नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा शाम। समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। तो यहाँ पर आपको शाम शब्द वो भर देना है। अगला है, मानव सभ्यता के विकास में ने अनूठी भूमिका निभाई। तो मानव विकास के में किसने अनूठी भूमिका निभाई थी? पत्रों ने। तो इसके अंदर जो पत्र शब्द है वो यहाँ पर आ जाएगा, पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। लास्ट है, अभी दबाए चिड़िया की तिनका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चोंच में तिनका हो जाएगा। तो अभी दबाए चिड़िया की चोंच में तिनका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको खाली जगह भरनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट का व गलत पर क्रॉस का निशान लगाई। मतलब आपको सही गलत वाले निशान लगाने हैं। पहला वाक्य है, आलम आरा फिल्म बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म थी। तो ये बात है, बिल्कुल ही राइट बात है। तो इसके अंदर आपको राइट का निशान लगाना है। सेकंड आपसे पूछा है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को रोका। तो ये बात है गलत है, क्योंकि द्वारपाल ने है ना सुदामा को रोका था, श्री कृष्ण भगवान को नहीं रोका था। तीसरा है, श्री कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। तो ये बात है, ये बात बिल्कुल ही सत्य बात है। लास्ट है, दो वर्णों के मेल से द्विवधि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखो, ये संधि की परिभाषा है, तो ये परिभाषा भी क्या है? राइट है। ठीक है ना। अगला पूछा चौथा आपसे, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको कितने कितने पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए? दो दो। तो देखो, सबसे पहला मैंने लिया एक भूमि और एक वायु। तो देखो, भूमि के पर्यायवाची शब्द होते हैं पृथ्वी, धरा, धरती और वसुंधरा।
और वायु के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं पवन, अनिल और समीर होते हैं, ये वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान कीजिए। मतलब आपको इनके मिलान करने, ये भी कविता में से लिया गया और कविता के जो 2 टुकड़े हैं उसको मिलाना है। देखो सबसे पहली लाइन है हम दीवानों की, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या हस्ती हो जाएगा, तो इसको इससे मिला देना है। सेकंड पूछा है मस्ती का आलम, तो मस्ती का आलम है, कहाँ से मिल जाएगा, मस्ती का आलम साथ सला, तो ये घ से मिल जाएगा। और आए बनकर उल्लास अभी, तो ये ख से मिल जाएगा। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, तो ये क से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनके मिलान करने हैं। 6वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी भी पूछ सकता है या फिर एकार्थी, मतलब एक शब्द लिखना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला वाक्य है जिनकी गिनती ना हो सके उनको क्या कहते हैं, अनगिनत कहते हैं। और सेकंड है जो वस्तु या व्यक्ति दिखाई न दे तो उसको क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य कहेंगे। तीसरा है जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। तो ये था खंड अ था। जो अगला खंड आने वाला वो आपका ब खंड है। तो उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न संख्या 7 से 15 तक के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 2 या 4 अंक के रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन है बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जगे, तो इसका आंसर आपको लिखना है बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, उसे बस में बैठने के लिए नहीं अपितु पूजा योग्य लगी। तो बस थी, उसके अंदर बैठने के लिए नहीं लगी, उसको बस पूजा करने योग्य लगी थी। अगला क्वेश्चन पूछा 8वां, दीवाने क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर चले देते हैं। तो इसका आंसर लिखना है दीवाने उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसका आंसर लिखना है आपको, फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है क्योंकि इनमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। SMS की बात भी अस्थायी होती है, दोनों में संदेशों का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी जाती हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपके पक्का ही आएगा। ये क्वेश्चन आपके 2 अंक का रहेगा, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करनी है हिमालय और मैस की। तो हिमालय जो शब्द है उसकी संधि विच्छेद होती है हिम धन आले, और मैं से मैस का संधि विच्छेद होता है मा धन इस। तो यहाँ पर आप देख ले, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11वां क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछा है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका आंसर आपको लिखना है, डाकिये मनुष्य द्वारा भेजी गई चींटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बादल और पक्षी भगवान द्वारा भेजी गई चींटियों को एक देश से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न एवं ईमानदार हो तथा सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना के ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहे। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा न हो तथा सांप्रदायिकता और आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। इस प्रकार से मेरे सपनों का भारत होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए का उड़ने को तैयार है तथा क्यों। तो इसका आंसर आप लिखोगे, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है जिससे वह वहां अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 14वां क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मन के शीतल होने से क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर लिखोगे, जब मनुष्य अपने मन को शांत या शीतल रखता है तो संसार में उसका कोई बैरी नहीं रहता है। 15वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो इसका आंसर लिखना है, बच्चों के उद्यम मचाने से घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया
झाड़ू टूट चुकी थी, घर के बर्तन इधर उधर फेंके पड़े थे, भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी, बर्तन सादर दूध झाड़ू आदि का काफी नुकसान हुआ था। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। जो अगले क्वेश्चन रहने वाले वो आपके 4 अंक के रहेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है प्रश्न संख्या 16 से 18 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। तो देखो दोस्तों, इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक जरूर एक बार देख ले। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूँ और मैंने प्रश्नों को उतार रखा है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो ऊपर गद्यांश दिया गया उसका उचित शीर्षक है वो क्या है? भारतीय नारी त्याग है। क्या है? भारतीय नारी त्याग है। तो इसका लिख देना, आपको सीधा ही शीर्षक लिख दोगे भारतीय नारी। अगला पूछा है इसके अंदर 17वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारी के विभिन्न रूप किन किन गुणों के कारण है? तो इसका आंसर आपको देखो, मैं वहां पर ऊपर नहीं जाऊंगा, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो जीवन के सुख दुख में साया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी तथा प्रशंसनीय गुणों के कारण देवी कही जाती हैं। तो ये हो गए स्त्री के रूप। अगला क्वेश्चन पूछा 18वां, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश आपको लिखना है, भारतीय नारी अपने विभिन्न गुणों के कारण अर्धांगिनी, लक्ष्मी देवी, शक्ति एवं सेवा की प्रतिमूर्ति है, अतः नारी के सम्मान में ही मानवता का उत्थान नियत है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 19वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहेगा और ये आपको जरूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कड़ा मुकाबला करना। तो इसको देखो, वाक्य के अंदर किस प्रकार से प्रयोग करोगे? महाराणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला जो मुहावरा है, आग बबूला होना। तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। तो देखो, इसको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है, राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको वाक्य के अंदर भी प्रयोग करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है ये आपका 5 या 6 अंक का रहेगा। तो निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसको पढ़ लेना है और इसकी व्याख्या आपको जरूर याद कर लेनी हर पाठ की। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखी है सप्रसंग में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग के 3 में सुदामा चरित्र नाम से पाठ से ली गई है। इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में सुदामा की हालत देखकर श्री भगवान कृष्ण की दयालुता के बारे में बताया गया है। फिर आपको इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक के अंदर जरूर देख लेनी है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगला प्रश्न है आपका, वो मैं लेकर आता हूँ। 21वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक शीर्षक के ऊपर क्या लिखनी है? कहानी। क के अंदर भूखी लोमड़ी, ख के अंदर शेर और सुगा और ग के अंदर अंडे देने वाली मुर्गी। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको पूछेगा रोगी का चिकित्सक के साथ संवाद लिखिए। तो मैंने यहाँ पे जो अथवा में दिया गया उसका लिखा है। देखो, सबसे पहले चिकित्सक बोलता है, बोलो बेटा क्या तकलीफ है? रमेश बोलता है, अजी चिकित्सक जी बहुत पीड़ा हो रही है। तो चिकित्सक बोला, कहाँ है पीड़ा है? तो रमेश से अलसाए हुए सोते हुए बोला, यहाँ मेरे पेट में। ठीक है ना। आमाशय है, उसको सोते हुए बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिकित्सक बोला, कल क्या खाया था? तो रमेश बोला, कल एक विवाह में भोजन पर जाकर बहुत सी मिठाइयाँ और नमकीन खा ली थी। फिर देखो, चिकित्सक बोलता है, बेटा भूख के अनुसार ही खाना चाहिए, अति सब जगह वर्जित है। और अगला रमेश बोलता है, अब आप तो औषधि दे दो, इसके बाद कभी अधिक भोजन नहीं करूंगा। तो आप भी जब भी कहीं पर शादी में जाओ तो ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सांसौर निवासी मुकेश है, आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से बाड़मेर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि आपको ये प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो अथवा में आप अपने आप को जयपुर में रहकर पढ़ने वाले अंकुश मानकर अपने पिताजी से 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपको टीसी के ऊपर तो लिखना आता है, तो मैंने यहाँ पर जो सेकंड है मैंने उसको यहाँ पर लिख रखा है। देखो, यहाँ पर आप पढ़ लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वैशाली नगर जयपुर, जो भी दिनांक रहेगी वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको किस प्रकार से लिखना है, परम आदरणीय पिताजी, सादर शरण स्पर्श, आपका पत्र मिला है, पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई, मेरी
पढ़ाई यहाँ तक ठीक प्रकार से चल रही है। घर से आते समय जो रुपए आपने दिए थे विद्यालय की फीस है, कुछ नई किताबें लेने में खर्च हो गए हैं। कमरे का मालिक किराया देने की तिथि भी नज़दीक आ गई है। अभी 1 माह का और घर में न आ सकूँगा, इसलिए ये पत्र प्राप्त होते ही 500 रुपये भेज दे, अति उत्तम रहेगा। मैं यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार ही स्वस्थ हूँ कि स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दे रहा हूँ। पूजनीय पिता माता जी को मेरा शरण स्पर्श, छोटे भाऊ को जो भी भाई को प्यार है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखोगे। फिर यहाँ पे नीचे लिखना है आज्ञा, आपका आज्ञा पालक पुत्र अंकुश। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है 23वां है, ये अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 8 अंक का रहेगा। ये ऊपर पत्र वाला और ये भी आपके 8 अंक का क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको निबंध लेखन करना है। क केंद्र विद्यालय का वार्षिक उत्सव, ख केंद्र मेरे प्रिय शिक्षक, ग केंद्र पर्यावरण प्रदूषण और ग केंद्र विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इनमें से 1 आध 2 100% आपके आएगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बात ध्यान रखना आप, स्वच्छ भारत अभियान, तो इन दोनों को आप और एक्स्ट्रा में पढ़ ले, क्योंकि ये जो निबंध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके 8 अंक के निबंध रहेंगे। तो दोस्तों ये था हिंदी का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।